नमस्कार। आज हम बात करेंगे, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में आता है और सेवा पूर्ण करने के बाद में सेवानिवृत्ति लेता है, तो उस बीच में एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी किस प्रकार से की जाती है और किन-किन परिस्थितियों में और कब-कब एक सरकारी कर्मचारी का वेतन बढ़ाया जाता है और एवरेज अगर देखा जाए तो 1 साल में कितना प्रतिशत वेतन की वृद्धि उस सरकारी कर्मचारी के वेतन से होती है। तो आज हम संपूर्ण वीडियो में इस बात को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी पहली बार सेवा में आता है, तो सेवा में रहते हुए उसे 2 वर्ष तक प्रोबेशन अवधि को पूर्ण करना होता है। प्रोबेशन अवधि के दौरान उस सरकारी कर्मचारी को 2 वर्ष तक फिक्स वेतन दिया जाता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी पहले किसी दूसरी सेवा में था और अब दूसरी सेवा में आया है, तो ऐसी स्थिति में उसे 2 वर्ष तक पे प्रोटेक्शन के रूप में पूर्व पद का वेतन दिया जाता है। अन्यथा फ्रेश कैंडिडेट को 2 वर्ष तक फिक्स वेतन पर रखा जाता है। वो किसी भी सीधी भर्ती के माध्यम से चयन होता है। तो अब पहली बार उस कर्मचारी के वेतन में वृद्धि कब होगी? जब उसका प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा और स्थायीकरण के आदेश के साथ ही उसका जो फिक्स वेतन मिल रहा था उसका फिक्सेशन किया जाता है, जिसमें उसे बेसिक, डीए और एचआरए तीनों मिलाकर वेतन का निर्धारण किया जाता है। इससे पहले 2 वर्ष तक उसे केवल फिक्स वेतन का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा एचआरए और डीए का भुगतान नहीं किया जाता है। तो पहली बार वेतन में बढ़ोतरी 2 वर्ष की समाप्ति के बाद में स्थायीकरण के साथ ही उसे बेसिक, डीए और एचआरए के साथ पहली बार उसे पूर्ण वेतन दिया जाता है। तो पहली बार उसे वेतन की वृद्धि इस प्रकार से होती है। अब उसके बाद में जैसे जैसे उसकी सेवा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे प्रतिवर्ष 1 जुलाई को सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। ये सभी पर लागू होता है और सामान्य तौर पर उस सरकारी कर्मचारी के जो सेवा में है उसे 3% बेसिक में बढ़ोतरी होती है वेतन वृद्धि में 1 जुलाई को। ये पूर्व निर्धारित पे मैट्रिक्स है, उसके अनुसार ही उसका भुगतान किया जाता है। मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जो ग्रेड फर्स्ट टीचर के रूप में नियुक्त हुआ है, तो 2 वर्ष बाद मतलब 2 वर्ष तक उसे 31,100 रुपये मिलेंगे और 2 वर्ष की समाप्ति के बाद में प्रोबेशन समाप्ति के पश्चात 44,300 उसका बेसिक होगा। फिर डीए एचआरए जोड़कर इस प्रकार से उनका वेतन निर्धारित किया जाता है। अब उसके बाद में अगला जब भी 1 जुलाई आएगी तो उसके बाद में उसे वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। तो ये पूरे सेवा काल में जितने साल की सेवा होती है उतनी वेतन वृद्धि वो पाता है। इसके साथ साथ वर्ष में 2 बार डीए यानी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी सरकार की ओर से की जाती है। एक तो की जाती है 1 जनवरी से, दूसरी की जाती है 1 जुलाई से। अक्सर ये देखा गया है कि 3 महीने बाद इसकी घोषणा होती है और पिछले 3 महीने का एरियर का भुगतान होता है, लेकिन लागू 1 जनवरी और 1 जुलाई से ही की जाती है। डीए की बढ़ोतरी पूर्व निर्धारित नहीं है, कभी 3% होती है, कभी 4%। वर्तमान में डीए रेट है वो 53% की डीए रेट से सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाता है। अब ये 2 है वो सामान्यतः हर सरकारी कर्मचारी को 1 जुलाई और 1 जनवरी डीए और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ सभी पर लागू होता है। अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां नहीं हो, क्योंकि कभी कभी कुछ सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, उन परिस्थितियों में उनके लिए लागू नहीं होती है। अब संपूर्ण सेवा काल में जिस पद पर वो है, तो उसके बाद में कुछ कर्मचारियों को यानी कि जो वरीयता क्रम में आते हैं, वरिष्ठता में आते हैं, तो उन्हें पदोन्नति का लाभ भी दिया जाता है। पदोन्नति जिस वर्तमान पद पर वो कार्यरत है, अगले उस स्टेप पर, उस लेवल पर वो काम करेगा जो अगला लेवल एक पद के रूप में कार्यरत है। मान लीजिए अगर वो लेक्चरर है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल बनेगा, उसके बाद में प्रिंसिपल बनेगा। पहले लेक्चरर्स को सीधा प्रिंसिपल बनाते थे, उनका लेवल परिवर्तित हो गई, उनके वेतन में वृद्धि इस प्रकार से पदोन्नति के अवसर पर भी की जाती है। उसके अलावा अगर किसी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि अगर पदोन्नति के माध्यम से नहीं होती है, तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर आप संपूर्ण सेवा काल में अपनी 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हैं तो आपको एक एसीपी दी जाती है, मतलब उसमें भी आपके वेतन में वृद्धि होती है। अब उसके 9 साल बाद यानी 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद आपको दूसरी एसीपी का लाभ दिया जाता है।
और उसके 9 साल बाद यानी 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद में आपको 27 वर्षीय एसईपी लगती है। मतलब पूरे सेवा काल में अगर आप 27 वर्ष की सेवा कर देते तो आपको 3 एसईपी का लाभ दिया जाता है। इसके अंतर्गत भी आपको एक इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाता है। और अंतिम है, कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवा में रहता है तो उसे सरकार की ओर से वेतन आयोग का गठन किया जाता है और वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में 7th पे कमीशन है वो सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए लागू है। 8वां पे कमीशन अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, उसका गठन नहीं किया गया है। और 2026 तक, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में वेतन आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया है, इसलिए 2016 यानी कि 1/1/2016 में 7वां वेतनमान लागू किया गया था। उसके बाद में 8वां वेतनमान कब आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। और वेतनमान के माध्यम से भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से संपूर्ण सेवा काल में अलग अलग माध्यमों से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।